हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। ये 44वां सेट है, प्रैक्टिस सेट। इसमें हम 50-50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों। ये लगातार जारी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। पीछे में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। नए विद्यार्थी प्रीवियस सेट को ज़रूर देखें, 2-3 बार एग्जाम में देख करके जाएं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। हर एक प्रश्न जो है मेरे प्रैक्टिस सेट से है ही क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। और आपके लिए बता दें कि यदि आप झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड पुलिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर प्ले स्टोर से जाकर के आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें। मात्र 299 में इसमें सारा फैसिलिटी वगैरह दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मात्र 35 से 40 मिनट का क्लास होगा। अंत तक जरूर बने रहें और अपना तैयारी जरूर आंकें कि 50 में से आपका कितने सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि खोटा ह्रस्व स्वर वर्ण की है। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या, ई, ऊ क्या है? ह्रस्व स्वर है। और बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ओ और औ ये क्या है? दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? दीर्घ। 3 है आपका ह्रस्व स्वर में और 5 है आपका दीर्घ स्वर में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सुशीला बराकर नदी गेल हल। सुशीला कहाँ गेल हल? बराकर नदी। एकरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किहक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से है? सुशीला भी है, बराकर है और व्यक्तिवाचक पूछा है। तो नदी तो जातिवाचक में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला है जे पढ़ते उपास करते। एकर में नाता गोता सर्वनाम के अनुसार है। तो जे पढ़ते उपास करते, तो जे और ऊ जो है नाता गोता सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 भेद है। ठीक है, नाता गोता को हिंदी में हम लोग संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गाय के पुल्लिंग की होते हैं। तो गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग पूछा है तो गोरू। गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? गोरू। काड़ा किसको कहते हैं? जो भैंस का बच्चा होता है उसको कडरू कहते हैं, छोटा बच्चा। उसके बाद जो पुरुष रहता है उसको हम लोग काड़ा कहते हैं। ठीक है, लेरू, छगरी। लेरू जो गाय की बच्चा होता है लेरू। छगरी तो बकरी को कहते हैं छगरी। अगला प्रश्न है मास्टरनी शब्द के सही बहुवचन रूप छाटा। मास्टरनी शब्द के सही बहुवचन रूप क्या है? तो मास्टर, मास्टरनी गुला, मास्टरनिया, मास्टरनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, मास्टरनी गुला, मास्टरनिया। मास्टरनियन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। खोटा में कर्ता कारक के प्रत्यय छांटा। तो कर्ता कारक के प्रत्यय कौन कौन सा है? तो कर्ता कारक में होता है शून्य विभक्ति, या ने रहता है, या ए जो रहता है ऊपर अनुस्वार दिया हुआ वो कर्ता कारक में होता है। ऐसे शून्य विभक्ति ज़्यादा प्रमुख है, वो याद रखेंगे। हरियर बोने शोभे में हरियर कौन विशेषण है? हरियर बोने में शोभे में हरियर जो विशेषता है वो कौन सा विशेषता है? तो हरियर क्या है? गुण है। हरियर कौन सा विशेषता है? गुण है। अगला है भूतकाल के कैगो भेद है। तो भूतकाल के कितने भेद माना गया है? तो 6 भेद माना गया है। वर्तमान काल के 3 भेद और भविष्यत काल के भी 3 भेद, लेकिन भूतकाल के कितना? 6 भेद माना गया है। रोहित स्कूल जा है, ये वाक्य कौन क्रिया है? तो है जो लगा हुआ है, रोहित स्कूल जा है में है लगा हुआ है, ये एक क्या है? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कुकुर पेटा कुकुर नियर पेट है जकर। कुकुर पेटा किसको कहते हैं? जिसका कुकुर नियर पेट है। तो यहाँ विशेष से विशेषण का जहाँ भी भाव रहेगा वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कुकुर नियर पेट है जिसका, तो वो कर्मधारय समास में आएगा। अगला है वो गबर गबर खा है। एक में गबर गबर कौन क्रिया है? वो गबर गबर खा है। वो गबर गबर क्या है? परिणामवाचक, रीतिवाचक, दिशाबोधक या स्थानबोधक। तो रीतिवाचक। गबर गबर खाना मतलब क्या है? रीति है। अगला है वाच के किसिम पावल जाए। वाच्य के किसिम पावल जाए। संस्कृत, हिंदी नियर, खोठाएँ या कोई नहीं। तो इसका वाच्य के किसिम हिंदी नियर ही खोठा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है राम पढ़े है। एकर में कर्ता यानी
उद्देश्य की हते। तो उद्देश्य क्या है राम का? उद्देश्य एक होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य कौन है? तो राम पढ़े है, उद्देश्य हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? राम। अगला प्रश्न है नैहर के विपरीतार्थक शब्द। नैहर किसको बोलते हैं? मायके को, यानी लड़की का घर जहाँ रहता है, पिताजी का घर, वो नैहर कहलाता है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ससुराल। क्या हो जाएगा? ससुराल। अगला प्रश्न है माची कर उनार्थक शब्द। तो माची कर उनार्थक शब्द हो जाएगा मचैली। छोटा रूप को उनार्थक शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न छठी संस्कारक लेतारे सही उत्तर छांटा। तो छठी बच्चा के जन्म के 6 दिन बाद होता है, सही है। बच्चा के हल्दी तेल से नहावल जाता है, सही है। गिदरे के माए बाप नावा नावा रांगल साड़ी धोती पहनती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है सभी। झांझन गीत गाया जाता है और साथ ही खोठा में इसको नारता कहा जाता है, छठारी को, ठीक है। अगला प्रश्न है करम पूजा कौन फूल के प्रयोग हो? वो है बेलेंद्री, धान पते, झींगा फूल और कांसी फूल। ये सभी फूल का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। बेलेंद्री, झींगा फूल, कांसी फूल, ये सभी का प्रयोग होता है। करम मनाया जाता है भादो एकादशी शुक्ल पक्ष या भादो एकादशी इंजोरिया में। अगला है सरम गीत में झारखंड में कौन प्रमुख पूंजी केकरा बतावल गेल है? सरम गीत के झारखंड में पूंजी केकरा बतावल गेल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम के। श्रम के काम करक बेरा यदि पूछेगा कि काम करक बेरा कौन गीत गावल जा है, तो श्रम गीत गावल जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 एगो मात्र अपन गिदरवे खेलवे के बेरा कौन गीत गावल जा है? तो गिदरा के खेले के बेरा में गाया जाता है कौन सा गीत? तो बाल गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? बाल गीत। ऋतु गीत, ऋतु 3 तरह के गीत है, चाचर घेरा गीत और डोहा गीत। कल भी हम पिछला वीडियो में याद कराए थे कि चाचर घेरा गीत और डोहा गीत आएगा सबसे कम शीत ऋतु में ही है। तो शीत ऋतु का ये संबंधित गीत है। सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में। क्या नाम हम बताए थे? जहाँ भी आली आएगा, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, भादरिया। भादरिया से तो याद रखेंगे कि भादो महीना बसंत में क्या वर्षा ऋतु में आता है? बसंत नहीं है, वर्षा ऋतु होगा। वर्षा ऋतु में कौन सा गाया जाता है? तो भदरिया हो गया, भटियाली हो गया। भदरिया भटियाली एक साथ याद रखिएगा, बाकी सब गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया, ये इतने गीत जो है सर्वाधिक पूछेगा तो किस में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा गर्मी ऋतु का गीत, गर्मी ऋतु का या बसंत ऋतु का, दोनों को बोला जाता है, गर्मी ऋतु या बसंत। निर्निया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। निर्निया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल और डहरुआ, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ई कविता के लेतारे गलत छटा। तो कौन कविता के लेतारे? आपको वो एक पारस आपका है हमनी सब एक कविता है, उसके लेतार से उसके संबंध में आपको गलत छाटना है, ठीक है। तो हमनी सब एक कविता जो है किस में छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल महुआ में। संकलन करता संतोष कुमार महतो। कविता पांडुरी जी के रचल है, सही है। ये कविता पारसनाथ महतो जी के रचल है, नहीं। हमनी सब एक पारसनाथ नहीं बल्कि पांडुरी जी। पारसनाथ कौन सा इसमें लिखे हैं? तो ढेसा ढेसी छोड़। पारसनाथ का पूछेगा तो कौन सा लिखे हैं? ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। पांडुरी जी के बारे में अलग से तो आपको पढ़ना ही है। संतोष कुमार महतो संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ के। एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रकाशन पूछेगा तो कहाँ से हुआ है इनका? रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से। फर्स्ट प्रकाशन 1990 में हुआ है, दूसर का प्रकाशन 2005 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो। गंगजोरी बोकारो से याद रखिएगा संतोष कुमार महतो का भी जन्म गंगजोरी बोकारो ही हुआ है। कविता में कुल कितने कविताएं हैं? तो 47 कविताएं हैं। और इसका इम्पोर्टेंट कि भूमिका लेखक कौन है? तो दयानंद बटोही इसके भूमिका लेखक है, ठीक है। तो इसका भूमिका कौन लिखा है? दयानंद बटोही जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगू करब अपन देश कविता के लस्तंगना है। तो आगू करब अपन देश लिखे कौन है? तो सुकुमार जी। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, ये भी सही है। पुटूस फूल का इससे कोई लस्तंगा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान कविता के किससे लस्तंगा नहीं है? महेश गोलावर इसको लिखे हैं। संतोष कुमार महतो
संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ के, ये भी सही है। एके झा जी का रचल नहीं है। अगला प्रश्न है आज एक खोठा कविता लस्तंगा नहीं है, तो आज एक खोठा कविता लस्तंगा किससे नहीं, एके झा के तो है, लिखे हैं एके झा आज एक खोठा और तबे हम कवि नहीं। संतोष कुमार महतो है ही एक पथिया डोंगल महुआ है ही, सुकुमार जी का लिखा गया कौन सा है, तो आगू करब अपन देश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, तबे हम कवि नाय लेतारे गलत को छाटना। तबे हम कवि नाय लिखे कौन है, तो एके झा जी के द्वारा लिखा है। यहाँ पहला लिखा है संकलन करता दिनेश कुमार दीनमणि जी, तो यही आपका गलत है। कविता भूमिका दयानंद बटोही लिखे हैं, एके झा जी का रचना है और एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है मांदर और बांसी की है के, तो मांदर और बांसी क्या है, तो झारखंड का वाद्य यंत्र है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं। 20 नवंबर 1956 को 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सुकुमार जी के बारे में, तो इनका 2 नवंबर 1956 को जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है बड़ी कठिन धनी बोना के डहर, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, गाला मारबई सैया हमने हिया तोड़ के हिया भोर। ठीक है। कहता है कि बड़ी कठिन है धनी बोना के डहर, ये संवादात्मक जो है गीत है, बोने पाकले सैया कोर से लिया गया है। तो कहता है बहुत कठिन है धनी बोना के डहरिया, तो धनी कहती है हंसते खेलते संगी बीतते डहरिया, गाला मारबई सैया हमिन हिया, मतलब बात बूत करते जो है हंसते खेलते डहर बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये है बोने पाकले सैया कोर। और इसके लेखवैया कौन है, डोंगवैया कौन है, तो दिनेश कुमार दीनमणि जी। दिनेश कुमार दीनमणि जी। कते सुंदर छोटा नागपुर के कौन लिखे हैं, तो दीपक सवाल जी। दीपक सवाल जी लिखे। ठीक है। सोहान लागे रे किसका लिखा गया है, तो शांति भारत जी के लिखा गया है। बोने पाकले ये तो बता दिए। मिल के रहिया किसका लिखा गया है, तो प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सोहान लागेरे गीत के रचवैया अभी बताए कौन है, तो सोहान लागेरे गीत के रचवैया हैं शांति भारत, जिनका चौफान बोकारो में जन्म हुआ। चौफान बोकारो 6 अप्रैल 1965 में, चौफान बोकारो में। ठीक है। चौफान बोकारो में इनका जन्म है। 12D से संबंध से याद रखिएगा, अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दीनमणि, 12D बोकारो। बारू बोकारो में किसी का नहीं है, कल्याणपुर बोकारो में है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। कल्याणपुर बोकारो में किन्हीं का तो है जन्म। ठीक है। नाम याद आएगा तो बताएंगे। ठीक है। अगला है ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, हिया के गीत कर केकरा संबंधित करल गेल है। अपन बड़ दादा के अपन छोट भाई के नागपुर एक पलायन करे वाला लोकवन के या भारत के लोकवन के, तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर से जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं उससे। और ये लिखा गया किसका है, तो दीपक सवाल जी का लिखा गया। किसका लिखा गया है, दीपक सवाल जी का, याद रखेंगे। ठीक है। दीपक सवाल का जन्म पूछेगा तो खैरा चातर कसमार बोकारो हुआ है 11 सितंबर 1983 में। 11 सितंबर 1983 दीपक सवाल जी का जन्म है। ठीक है। दीपक सवाल जी का, खैरा चातर कसमार बोकारो, इतना जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ई गीते के अनुसार रूपे जानल हमर भारत महान रे की, हमर भारत महान रे गीत के रूप में भारत को किस रूप में जाना गया है, भारत को किस रूप में जाना गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत को किस रूप में जाना गया है, तो विश्व गुरु के नाम से जाना गया है ना, गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में। सबसे पहले बोलता है कि कहाँ फूटल सूरज सभ्यता के किरण कहाँ फूटल, तो वो भी कहाँ फूटा है, भारत में। इसमें कई महापुरुष का नाम आया है, कई नारी का नाम आया है, ये भी पूछता है। ठीक है। पुरखा पूछेगा तो पुरखा कौन कौन इसमें है, पुरखा पूछेगा तो गौतम गांधी को पुरखा बताया गया है। गौतम गांधी को क्या बताया गया है, पुरखा, हमार पुरखा गौतम गांधी। ठीक है। और देश का जो है क्या बोलते हैं इसका, देश में नया बिहान कौन लेकर के आता है, तो नेहरू अम्बेडकर। देश के लिए जान कौन कौन देते हैं, आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा।
आजाद, सुभाष, भगत, बिरसा। नारी का नाम पूछ चुका है कि कितने नारी का नाम का उल्लेख है हमारे भारत महान रे, तो 6 नारी का नाम का उल्लेख है। कौन कौन? सरोजनी का है, कस्तूरबा का है, कोयली का है, इंदिरा गांधी का है, अरुणा का है, लक्ष्मीबाई का है। ठीक है, तो इस तरह से 6 नारी का नाम है। और पुरुष का पूछेगा तो 8 पुरुष का नाम है। 4 शहीद में है, नावा बिहान में लाने में 2 है, नेहरू, अंबेडकर, और पुरखा में है गौतम गांधी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है सुगा के पोष लियल है। तो सुगा, सबसे पहले कि सुगा किसमें आपको पढ़ना है, तो ये है लोक कथा। और लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया है? सुगा 7 भाई 1 बहन के है, तो ओकर भाई सभिन ओकरा बड़ी जतन से पाल लेल थी। शांति भारत 6 अप्रैल 1965, इनको बता दिए 6 अप्रैल 1965 में इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है? तो चौफान बोकारो में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है जन्म? चौफान बोकारो में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ओकर भाई साहब बड़ी जतन से पासले पुसलेल थी। का नाम हले? बहन के नाम हले सुग्गा। ठीक है, इसमें कितने तरह का परीक्षा लेता है वो ध्यान रखिएगा। 4 तरह का परीक्षा लिया जाता है। और इसमें बोलता है सातों भौजाएं में से कौन ज़्यादा चनफन थी या सताती थी, तो वो थी मंझली भौजाएं। सेकेंड वाली जो थी, इसमें नाम आया है बनीजे। बनीजे मतलब होता है व्यापार। और एक चीज़ और याद रखिएगा, घोड़ा पर चढ़ के व्यापार करने जाता है। धनक धदैनी कहानी के बूढ़ी बेटा के नाम की रहो है। तो धनक धदैनी में बूढ़ी बेटा के मुख्य पात्र रहता है चमटू, है ना, चमटू। ये लिखे हैं कौन? शांति भारत। शांति भारत का जन्म के बारे में तो हम चर्चा किए, 6 अप्रैल 1965, चौफान बोकारो। ठीक है, और इनके माता पिता का भी नाम पूछेगा, तो माता का नाम रत्नी देवी, पिता कुंजू महतो हैं। बरवाडा का अखयबोर जो है पांडुरी जी को इन्हीं के द्वारा कहा गया है, या कहिए संस्मरण लिखे हैं बरवाडा के अखयबोर। ठीक है, और चमटू बंदर खरीद के लाता है कहाँ से? हाट से। कहाँ से खरीद के लाता है? हाट से खरीद के लाता है। अगला प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और ओकर 7 पीठा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ल हल थी। तो पीठा खाए खातिर, पीठा कितना बना था? 7। जलाने के लिए कितना लोग जाते हैं? 7। 3 और 4 में लड़ाई होता है कि 4 गो के खेते और 3 गो के खेते। 4 गो कौन खाएगा, 3 गो कौन खाएगा? दोनों में ये फैसला हुआ कि मुंह चुप करते हैं, जो पहले बोलेगा वो 3 गो खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 4 गो खाएगा। इस तरह से दोनों दिन भर चुपे चाप रह जाते हैं, रात में चुपे चाप रह जाते हैं, सुबह भी चुप रह जाते हैं। तो गांव वाला सोचता है कि ये लोग मर गया, कमारी तोड़ करके इन लोग को ले जाता है जलाने के लिए। वहाँ तक भी चुपचाप रह जाते हैं। जब सारा पर इन लोग को बैठाया जाता है, तब दोनों एक साथ बोल उठते हैं कि जो तोहें 3 गो खाए हम 4 गो खेब, नहीं तोहें 4 गो खाए हम 3 एक खाब। तो लोग सोचता है कि भूत आ गया, और ये समझकर वहाँ से क्या करता है? भाग जाता है। अगला है गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा ककरा लालची रूपे देखावल गेल है। तो एक में लालची किसको दिखाया गया? कौआ को। गुदू पुचू रानी एक का रहती है, लाल रंग का पोका रहती है, लाल रंग का पोका। कौआ कहाँ कहाँ जाता है? सबसे पहले पानी के पास जाता है, मुँह अपन ठोर धोवेल, ठोर मतलब अपना मुँह। फिर पानी भेजता है एथी लाने के लिए, बर्तन लाने के लिए, कुम्हार पास जाता है। कुम्हार बोलता है सींग दो, तब हम माटी कोड़ेंगे, तो कुकुर पास जाता है। कुकुर बोलता है कि हम बड़ी भूखल ही हो, तो हमरा दूध भात चाहिए, तो वो फिर गाय पास जाता है। गाय बोलता है कि हमें भूख लगा है तो हम कुछ खाएंगे, तो वो घास पास जाता है। घास फिर बोलता है काटने के लिए कुछ चाहिए, तो वो जाता है फिर लास्ट में कमार पास, और कमार इसको हंसुआ बना के देता है, गर्मा गर्म और नरमा नरम। गर्मा गर्म चुनता है, उस पर ठोर लगाता है, उसका ठोरे क्या होता है? जल जाता है। बंसीलाल बंसी इसको लिखे हैं, चौफान बोकारो के रहने वाले हैं बंसीलाल बंसी भी। और एक और चौफान बोकारो कौन बोले? तो शांति भारत भी चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। बंसीलाल बंसी जी का जन्म पूछेगा तो 11 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ है। 11 मार्च 1954 में बंसीलाल बंसी का। ठीक है, इतना याद रखेंगे। पिता मोतीलाल साहू और माता बसनी देवी है। और रईस्का और चासा इनका प्रमुख कहानी है बंसीलाल बंसी का, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है कमेनहार शब्द एक उल्टा का होता है। ये कमेनहार का नाम किस में आया है? तो कमेनहार गुरखिया, है ना, गोहाल परब में था एक कमेनहार गुरखिया। ठीक है, तो गोहाल परब से लिया गया है। कमेनहार के उल्टा क्या होता है? जो कुरही रहता है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है, गोहाल परब का लेखक या संकलन करता पूछेंगे तो ए के झा जी हैं। गोहाल परब का
3 लोक कथा एक झा जी का है, ग्वाल परब भी है, दुबियाग दुर्गति भी है, लुरगर बेटी छुआ है। ये हम हर दिन बताते हैं, हर दिन आपको, मतलब इससे क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ, 1939 में जन्म हुआ, 2013 में इनका निधन हुआ। हर दिन क्या है कि आपको हर दिन सुनते सुनते तो अभी तक तो आपको आधी हो गया होगा, ठीक है। और इसमें एक नदी का भी नाम आता है कमिन्हार गोरखिया में, ग्वाल परब में। वो नदी कौन सा है? बाराकर नदी। दामोदर नदी सुन के कन्फ्यूज नहीं करना है। इसमें बनाता है खीर पीठा, जो कि लेरू मतलब जानवरों को नहीं देता है तो लोग गुस्सा से भागने लगते हैं, फिर वो लोग को मना के लाता है, तब खीर पीठा लोग को खिलाता है। लेखवैया के जन्म बछर छापा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कौन सा लेखवैया के पूछा है कोई पता नहीं, कौन सा लेखवैया के जन्म बछर पूछा है, यहाँ इसमें कोई पता नहीं है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। किसी का जन्म बछर भी हमें नहीं लग रहा है। 1943 में एक जन्म बछर है, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोनेक्लोर कौन समस्या? अच्छा 1900, ये लगता है 1946। चितरंजन महतो चित्रा जी का है। किनका है? चितरंजन महतो चित्रा जी का है जन्म 1946 में, सही बात। 6 जनवरी 1946, ठीक है। 6 जनवरी 1946 में चितरंजन महतो चित्रा जी का है, ठीक है। 1946 ध्यान में आ रहा था। अगला प्रश्न है कि बोनेक्लोर कौन समस्या पर लिखल गया है? तो ये उग्रवाद के समस्या पर लिखल गया है। बोनेक्लोर सॉरी पर्यावरण के समस्या। बोनेक्लोर कौन सा समस्या? पर्यावरण के समस्या पर लिखा गया है। चितरंजन महतो चित्रा लिखे हैं, लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के? लारी रामगढ़, लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। और इनका उपनाम चित्रा जी है। इन्होंने जिंदगी टोह एक उपन्यास लिखे हैं, जिंदगी टोह, ठीक है। जिंदगी की खोज, जिंदगी टोह प्रथम उपन्यास माना जाता है। जिंदगी का टोह जो है प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। और साथ ही साथ छाहर लिखे हैं, जिसमें 10 कहानी छपा हुआ है। पत्नी सावित्री देवी है, जिनका आपको लोक कथा पढ़ना है, केतकी फूल। केतकी फूल सावित्री देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरपा महेसर के की रहे हल्लाई। मुरपा में महेसर का कौन रहता था? तो मुरपा में महेसर के रहते थे गोतिया, जो भतीजा था। कौन था उसका नाम? रघुनाथ। क्या नाम था? रघुनाथ, ठीक है। महेसर की पत्नी का नाम था पार्वती और रघुनाथ की पत्नी का नाम था फुलसरी। इसकी एक बहन थी या फुलसरी की ननंद थी मोहरी। इसमें मुख्य पात्र है चुनिया, ठीक है। चुनिया एक रानी औरत रहती है, यानी विधवा औरत रहती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं। इसका पुरुष मतलब मर्द जो होता है वो उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है, जिसका नाम रहता है डमरू। क्या नाम रहता है? डमरू, ठीक है। इतने प्रश्न बन सकते हैं। 3 बच्चे रहते हैं। चुनिया क्या काम करती है? तो दारू बेचती है और किसी तरह अपना गुजारा करती है, दतुन उतुन भी बेचती है, ठीक है। रघुनाथ जो है उसके घर जाते हैं उनके चाचा मास्टर साहब, कौन थे? महेसर। कितने दिन के लिए जाते हैं? 10-15 दिन के ट्रिप पर ये निकले रहते हैं। कहाँ कहाँ इनको जाना था? तो लोगोधाम पारसनाथ जाना था, ठीक है। रघुनाथ से छोटे रहते हैं महेसर। जो इनके चाचा रहते हैं वो काका रहते हैं, वो रघुनाथ से छोटे। जमींदार माने किए हुए। जमींदार मतलब क्या होता है? जमींदार, जमींदार मतलब क्या होता है? जमींदार जिसका बहुत सारा ज़मीन हो। पहले ज़मींदारी व्यवस्था चलता था, ठीक है। तो बहुत सारे जिनके पास ज़मीन हो, जमींदार। ये नावा छोटा जमींदार से लिखा गया। जमींदार इसमें कौन रहता है? तो जगन्नाथ चौधरी एक बूढ़ा दादा रहते हैं। बलराम सिंह रहता है दरोगा। बलराम सिंह इसमें दरोगा रहता है। उस समय बड़ बड़ जमींदारी की कहानी इसमें बताया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहाँ भेल? तो डॉक्टर विनोद कुमार जो कि सोन माटी पढ़ना है इनका, और एक आपका डॉक्टर विनोद कुमार का शिष्ट गीत भी पढ़ना है। सॉरी शिष्ट गीत नहीं, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा देसिक जुआन पढ़ना है। देसिक जुआन भी डॉक्टर विनोद कुमार का पढ़ना है। तो इनका जन्म हुआ है दारू झुमरा हजारीबाग में। कहाँ हुआ है? दारू झुमरा हजारीबाग। इनका जन्म पूछेगा दोस्तों कब हुआ है? तो इनका जन्म आपका 18 नवंबर में हुआ है 1961 ईस्वी को। 1961 ईस्वी, दारू झुमरा हजारीबाग, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे। सोंद कहानी सोंद माटी पढ़ना है, जो कि कहानी और कविता संग्रह दोनों है। सोंद माटी में 10 कहानी है और 31 कविताएं छपा हुआ है।
ये भी याद रखेंगे। सोनमाटी का प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी रांची से किया गया। सोनमाटी पूछेगा, प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी रांची से किया गया है। खोटा लोकगीत की सांस्कृतिक अध्ययन, इसके द्वारा पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा छपा हुआ है। इन्हीं की रचना है, किनका? डॉक्टर विनोद कुमार का। ठीक है। खोटा रत्न से 1993 में इनको सम्मानित किया गया है। खोटा रत्न से 1993 में सम्मानित किया गया है डॉक्टर विनोद कुमार को। ठीक, इतने प्रश्न बन सकते हैं इनसे। अगला प्रश्न है कि पानुरी जी के जनी के नाम की है। तो पानुरी जी के पत्नी का नाम क्या था? मूर्ति देवी। क्या नाम था? मूर्ति देवी। ये याद रखेंगे। ठीक है, पानुरी जी के बारे में। पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920, 7 अक्टूबर 1986 निधन। बरवड्डा धनबाद के रहने वाले थे। पिता का नाम शालिग्राम पानरी, माता का नाम दुखनी देवी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। शांति, शांति से आपको पता होना चाहिए शांति देवी किससे संबंधित है? तो व्याकुल, व्याकुल से अपोजिट हम बोले थे शांति। शांति किनका है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा के माता जी का नाम है शांति देवी। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन बच्चर पानुरी जी के मैट्रिक पास कर लेला? तो पानुरी जी 1939 में मैट्रिक पास किए थे और 1946 से पान की गुमटी से ये लेखन के कार्य भी शुरू किए थे। ठीक है, बाल किरण कविता, मेघदूत अनुवादित काव्य खंड है, रामकथा मृत खंड काव्य है, उद्वासल कर नाटक, चाबी काठी नाटक है ना, रखते भिंजल पंखा, मधुपदेशे, आंखें के गीत, परीक्षा, अग्नि परीक्षा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारे इनके उपनाम है। यानी हर दिन हम इसका चर्चा करते रहते हैं। खोटा भीष्म पितामह किन्होंने कहा है? क्वेश्चन एक तो रहेगा ही रहेगा उपनाम से। भीष्म पितामह किन्होंने कहा है? तो दसौंधी राज जी, वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे, खोटा टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू, खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री, अक्षय बोर किन्होंने कहा है? तो शांति भारत ने। तो बहुत सारे इनके उपनाम हैं। पानुरी जी के कौन रहत बछर से, पानुरी जी मतलब कि कौन सा साल से लिखने का कार्य शुरू किए थे? तो 1946 से। अगला प्रश्न है, राखी और भैया दूज जैसन पर्व लागे। तो राखी और भैया दूज जैसन पर्व कौन सा है? तो वो बहन और भाई के बीच के लिए मनाया गया त्यौहार है करम। कब मनाया जाता है पता ही है, कई बार इसका चर्चा करते रहते हैं। अगला है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन रकम के रचना लागे? तो फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता लिखे हैं बी एन ओहदार। सबसे पहले लिखे हैं कौन? बी एन ओहदार। और ये खोटा निबंध है और किस तरह का है? तो ये वर्णात्मक है। कैसा है? वर्णात्मक है। ठीक है, बी एन ओहदार जी लिखे हैं। बी एन ओहदार का पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है। इनका जन्म पूछेगा तो 2 सितंबर 1952 में, 2 सितंबर 1952 में चेटर रामगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेटर रामगढ़ में। ठीक है, माता का नाम रूपा देवी और पिता माधव ओहदार है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट है, एक उपनाम भी है साब्य साची। साब्य साची इनका उपनाम है। दे भी देगा कि फूल कर परब तकर प्रासंगिकता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में भी दे सकता है साब्य साची। 4 नाम दे देगा, एक साब्य साची दे देगा उसमें से। तो आपको पता होना चाहिए साब्य साची किसका नाम है? तो डॉक्टर बी एन ओहदार का नाम है। खोटा निबंध का प्रकाशन फर्स्ट प्रकाशन 1990 में हुआ था। दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो 2017 में हुआ। 2017 में हुआ। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि इनकी एक बहुत ही फेमस अनुवाद है, दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर का गज़ल का अनुवाद इन्होंने किया है, अनुदितांजलि। अनुदितांजलि। ठीक है, कौन? बी एन ओहदार साहब ने। अनुदितांजलि। खोटा निबंध पढ़ना है, जिसमें खोटा निबंध कितने आपका चैप्टर है? 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितने प्रश्न इससे क्लियर हो गया। बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। साथ ही साथ सरहुल पर्व के बारे में आते हैं। तो सरहुल पर्व जो है मनाया कब जाता है? तो सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत माह शुक्ल पक्ष तृतीया को। कहीं कहीं बैसाख में भी मनाया जाता है। सरहुल 2 तरह के मनाया जाता है, एक होता है फूल सरहुल और एक होता है फर सरहुल। ठीक है, चर्चा है बुक में फूल सरहुल और फर सरहुल का। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में जो सरहुल मनाया जाता है वो फूल सरहुल है और उत्तरी क्षेत्र में जो मनाया जाता है वो फर सरहुल है। यानी साउथ क्षेत्र में यानी झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में वो है कौन सा? फूल सरहुल, जो कि चैत महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत महीना में। और फर सरहुल मनाया जाता है बैसाख महीना में। कब मनाया जाता है? बैसाख महीना में। ठीक है, जो कि रांची से उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है।
ठीक है। इनको कई जातियों में, जनजातियों में कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुड़ुख लोग इसको खद्दी बोलते हैं, संथाली में इसको बाहा कहते हैं, ठीक है। मुंडारी भाषा में इसको बा परब कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है खड़िया जनजाति में इसको जाड़कोर के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम? जाड़कोर के नाम से जानते हैं। और कई बार ये एग्जाम खद्दी और जाड़कोर वाला तो कई बार पूछा है। नगर पालिका में पूछा था कितने दिन मनाया जाता है, तो 3 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन क्या होता है? रूसा या बांगुरी। दूसरा दिन क्या होता है? सरना पूजा। और तीसरा दिन होता है फूलखोसी। पूछता है फूलखोसी कौन सा दिन मनाया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा दिन फूलखोसी मनाया जाता है, ठीक है। अगला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन कौन उपनाम से जाने जाते हैं? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के नाम से जाने जाते हैं। गिरिडीहवी, क्योंकि गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि इनको बोले थे हजारीबाग के राम नारायण सिंह जो थे, राम नारायण सिंह, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाने बोले थे। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा से संबंधित है। तेतरिया गांव चतरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, श्रीनिवास पानरी जी के जन्म ठाव। तो अभी हम बताएं बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ है, ठीक। लारी रामगढ़, चेटर रामगढ़ दोनों बता चुके हैं। जरीडी किन्हीं का नहीं है। अगला है झा जी के जन्म ठाव बताना है, तो चांदीपुर बोकारो झा जी का जन्म। चौफान बोकारो दो का नाम हम बताए थे, चौफान बंसीलाल बंसी का और शांति भारत का, ठीक है। बाराडी बोकारो भी दोनों भाई का बताए थे। दोनों भाई में कौन कौन है? अंबुज कुमार अंबुज हैं और दिनेश कुमार दीनमणि जी हैं, दोनों भाई हैं जो बाराडी बोकारो में जन्म है उनका। विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम बताना है, तो राज इनका उपनाम है। विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम क्या है? तो राज इनका उपनाम है। नाम से ही आप पूरा नाम याद रखिएगा तो ऐसे ही पता चल जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में। फूटा देवी माता का नाम और मुखराम दसौंधी पिताजी का नाम है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इनका इम्पोर्टेंट एक उपन्यास है भग जोगनी उपन्यास, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नागर जी के माँ के नाम क्या है? तो नागर जी के माता का नाम क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। जैसे विश्वनाथ दसौंधी राज का नाम, शिवनाथ प्रमाणिक जी के माता का नाम क्वेश्चन पूछा था। तिनकी देवी है शिवनाथ प्रमाणिक के माता का नाम, ठीक है। उसी तरह आपका श्याम सुंदर महतो के माता का नाम है गंगमणि देवी। विश्वनाथ दसौंधी राज का पूछा है, तो अभी हम बताए थे फूटा देवी। नागर जी का पूछा है, तो नागर जी का है फूलमणि देवी। शांति देवी व्याकुल जी के माता का नाम है शांति देवी, ठीक है। तो इस तरह से सारा पिता और माता, कम से कम जो 7 रचना पढ़ने दिया जीव ने, उसमें 7 में से 7 का नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था अंतिम प्रश्न आपका। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए विद्यार्थी जरूर इसे सब्सक्राइब करें। और बता दें कि यदि आप हमारे झारखंड ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं झारखंड पुलिस का, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और बहुत ही कम शुल्क में सारी तैयारी जो है करवाया जाएगा, तो नंबर पर जुड़ें। और हमारा एप्लीकेशन है आरपी कैरियर क्लासेस, इसे ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।